हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 2020 को हमने आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया है। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस दिन लाल किले से देश को संबोधित किया और उन्होंने अपने इस संबोधन में भविष्य में देश में लागू की जाने वाली महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनकी घोषणा की है, जो कि देश में हेल्थ सेक्टर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन्हीं महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में और जानेंगे कि कैसे ये देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान देगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने जो स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया है वो देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस है। देखिए, नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने ट्विटर द्वारा देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी थी और 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले पर तिरंगा फहराया। नरेंद्र मोदी द्वारा 7वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। आगे देखिए, लाल किले पर सबसे ज्यादा तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री जो अभी तक रहे हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 17 बार सबसे ज्यादा लाल किले पर तिरंगा फहराया है। दूसरे नंबर पे आते हैं इंदिरा गांधी। इन्होंने 16 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। आगे देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लाल किले से देश को संबोधित किया तो 3 महत्वपूर्ण योजनाओं की उन्होंने घोषणा की। अब ये योजनाएं कौन कौन सी है, हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली है हमारे पास नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इस योजना के तहत जो देश का हेल्थ सेक्टर है उसे डिजिटलाइज्ड किया जाएगा और यह हेल्थ सेक्टर में कैसे बेनिफिट देगा, इसी बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखिए, सेकेंड है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जो कि डॉल्फिन संरक्षण के लिए देश में लागू की जाएगी। ये जो जलीय जीव है विलुप्ति की कगार पर है, इसीलिए इसका संरक्षण किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और तीसरी जो योजना है वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना है। इस परियोजना के तहत देश में मल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाया जाएगा या लागू किया जाएगा। तो इन तीनों योजनाओं को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। तो देखिए, नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन योजना का ऐलान किया गया है। अब ये जो योजना है नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है। अब इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो देखिए, ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन योजना है, इस योजना के तहत देश का जो हेल्थ सेक्टर है उसे डिजिटलाइज्ड कर दिया जाएगा। अब हर नागरिक का जो हेल्थ से रिलेटेड जो डाटा होगा वो कंप्यूटर के माध्यम से सेव कर लिया जाएगा। ओके, आगे देखिए, तो जो ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, इसका जो प्रोफार्मा तैयार किया गया है ये नेशनल हेल्थ एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है। और इस योजना का जो ऐप और वेबसाइट है वो भी नेशनल हेल्थ एजेंसी ने ही तैयार किया है। आगे देखिए, ये जो योजना है इसे आयुष्मान भारत योजना की ही तरह दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। जहाँ पर हॉस्पिटल और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की कमी है, उन लोगों को इस योजना से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब क्वेश्चन आता है कि आयुष्मान भारत योजना क्या है, तो इसी वीडियो में हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस योजना से आखिर प्रॉफिट क्या होने वाला है। तो देखिए, ये जो योजना है, इस योजना के तहत जो देश का हर नागरिक है उसे एक हेल्थ आईडी दे दी जाएगी। याद रखिएगा, हेल्थ आईडी दी जाएगी जिसमें स्वास्थ्य का पूरा लेखा जोखा उस व्यक्ति का रहेगा। मतलब उस व्यक्ति के हेल्थ से संबंधित जितनी भी जानकारियां है वो उस हेल्थ आईडी में संग्रहित कर ली जाएगी। अब इससे क्या फायदा होने वाला है, तो देखिए, किसी भी पेशेंट को कौन कौन सी बीमारी है, कौन कौन से टेस्ट उसने करवा रखे हैं, कौन सी दवा वो पेशेंट लेता है, किस डॉक्टर से उसने दवाई ली है, ये सारी जानकारियां जो है उसकी हेल्थ आईडी में दर्ज होगी। तो देखिए, अगर आप कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो क्या अपनी हेल्थ फाइल को साथ में लेकर घूमते हैं? नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी हेल्थ आईडी रहेगी जो कि डिजिटलाइज्ड है वो आपके आधार कार्ड से लिंक रहेगी। अब अगर आपको कहीं भी आप ट्रेवल करते हैं और मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो केवल आपके आधार कार्ड नंबर से ही आपकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री देखी जा सकती है और कोई भी डॉक्टर आपका सही ट्रीटमेंट उस वक्त कर पाएगा। इसके अलावा देखिए, जो हेल्थ आईडी है वो देश में एक सही हेल्थ रजिस्टर तैयार करने में भी मदद कर सकती है। जिससे क्या होगा, इससे हेल्थ सेक्टर से संबंधित जितनी भी योजनाएं जो कि गवर्नमेंट चला रही है उसका लाभ सही लोगों तक पहुंच पाएगा जिनको उनकी ज़रूरत है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आयुष्मान भारत मिशन को। तो देखिए, ये भी हेल्थ सेक्टर की एक योजना है। ये विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना है।
अब ये जो योजना है इसकी स्वीकृति फरवरी 2018 में केंद्र सरकार द्वारा दी गई थी। मतलब आयुष्मान भारत मिशन, जिसे पीएमजय के नाम से जाना जाता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको गवर्नमेंट ने स्वीकृति दी थी फरवरी 2018 में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना देश में कब लागू हुई है? तो फरवरी 2018। आगे देखिए, ये जो आयुष्मान भारत योजना है, इस योजना के तहत जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं, उन्हें हर साल 5 लाख रुपए तक का लाभ कवर दिया जाता है। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। मतलब अगर कोई भी गरीब परिवार में बीमार हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है उसका फ्री में किया जाता है। और ये जो परियोजना है इसका लाभ 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचाया जाएगा, जो कि देश की आबादी का 40% है। इसके बाद देखिए, जो दूसरी महत्वपूर्ण योजना जो कि शुरू की जाएगी वो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन योजना। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन योजना के पहले देश में प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना भी लागू की जा चुकी है। देश में प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि टाइगर के संरक्षण के लिए लाया गया था, 1973 में लागू किया गया था और ये शुरू हुआ था भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर के जनक है वो कहलाते हैं कैलाश सांखलिया। सेकेंड आया था प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये लाया गया था देश में 1992 में और ये शुरू हुआ था भारत के झारखंड राज्य से। अब लाया जा रहा है प्रोजेक्ट डॉल्फिन योजना। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद भारत के जो पर्यावरण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने अपने ट्विटर से जानकारी दी कि 15 दिन में इस परियोजना का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया जाएगा। आगे देखिए, ये जो योजना है इसका उद्देश्य है कि जो देश की नदियों और समंदर में पाई जाने वाली डॉल्फिन है उसकी रक्षा की जाएगी। यह जो प्रोजेक्ट है ये 10 साल में कंप्लीट किया जाएगा। मतलब 10 साल लंबा प्रोजेक्ट है। पर्यावरण मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। देखिए दोस्तों, डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और अगर इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गेंगेटिका। किसका? डॉल्फिन का। देखिए, भारत की नदियों में 3700 डॉल्फिन है। मतलब पूरे भारत में कितनी डॉल्फिन है? 3700। ओके, अगर हम भारत में इनका निवास देखें तो उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर जो नदियाँ बहती है उनमें डॉल्फिन का निवास स्थान है भारत में। अब उत्तर भारत में बहने वाली इन नदियों में गंगा और ब्रह्मपुत्र तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा चंबल, सोन, गंडक, घाघरा, कोसी, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदियां हैं, यहाँ पर भी डॉल्फिन पाई जाती है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डॉल्फिन के संरक्षण की जरूरत आखिर क्यों है? तो देखिए, ये जो डॉल्फिन है ये इकोसिस्टम के टॉप पर रहती है। मतलब जैव विविधता को बनाए रखने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीव है। यह नदियों और दूसरे जल में रहने वाले जंतुओं की जो सेहत है उसे बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, क्योंकि तेल के लिए इनका शिकार कर लिया जाता है या मछली पकड़ने वाले जाल में फंसकर ये मर जाती है। तो इनके संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक इंटरनेशनल संस्था है IUCN, इसने डॉल्फिन को लुप्त प्राय की सूची में शामिल किया है। अब ये IUCN क्या है? तो देखिए, ये नेचर के लिए काम करने वाली एक इंटरनेशनल एजेंसी है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर की सेफ्टी के लिए काम करती है। ये जो संस्था है इसने डॉल्फिन को लुप्त प्राय की श्रेणी में रखा है। मतलब भविष्य में ये क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे। आगे देखिए, IUCN जो संस्था है उसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, जो कि यूरोप में है। यही संस्था रेड डाटा बुक जारी करती है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि रेड डाटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है, तो याद रखिएगा IUCN नाम की संस्था जारी करती है। देखिए, तीसरी महत्वपूर्ण परियोजना है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना। ये जो परियोजना है इसके तहत मल्टी मोड कनेक्टिविटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे विकसित किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए दोस्तों, इसके तहत पूरे देश में जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनका एक साथ विकास किया जाएगा, न कि अलग अलग। जैसे स्वास्थ्य सेवा, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस टर्मिनल, पेयजल, ऊर्जा या फिर शैक्षणिक संस्थाएं, इन सब का एक साथ विकास किया जाएगा। अब इन सभी संस्थाओं का एक साथ विकास किए जाने से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इससे देश भी क्या होगा? डेवलप होगा। इसीलिए इस प्रोजेक्ट के तहत फ्यूचर में 7000 नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे
जो कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 110 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना है ये पुरानी परियोजना है, मतलब ये नई नहीं है। 2019 के भाषण में भी नरेंद्र मोदी ने इस योजना का जिक्र किया था। तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 5 वर्षों में इस योजना पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन अब जब इन्होंने इसका जिक्र किया है तो इसमें 110 लाख करोड़ रुपए तक खर्च किए जाएंगे। और उन्होंने इस योजना के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की भी एक योजना का जिक्र किया जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो जान लेते हैं ये योजना क्या है। तो देखिए, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ही संबंधित है। अब ये योजना क्या है, तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है वो भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है। राजमार्ग का मतलब होता है नेशनल हाईवे। अब ये जो नेशनल हाईवे ये देश के जो औद्योगिक, सांस्कृतिक और कृषि संबंधित नगर हैं उन्हें आपस में जोड़ता है। मतलब देश के जो महत्वपूर्ण नगर है उन्हें आपस में जोड़ने का काम करता है कौन सी योजना? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये योजना शुरू हुई थी 2001 में और इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और ये कंप्लीट हुई थी 2012 में और इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। तो इसे याद रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब शुरू हुई? 2001 में और कंप्लीट कब हुई? 2012 में। आगे देखिए, ये जो योजना है ये देश के प्रमुख महानगरों को, 4 महानगरों को आपस में जोड़ती है। अब ये जो 4 महानगर है आप मैप में देख सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं योजना का तो ये आपको चतुर्भुज की तरह दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। यहाँ पर ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। 4 महानगरों को आपस में जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। क्लियर है? आगे देखिए, ये जो परियोजना है इसके तहत जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। याद रखिएगा, 5,846 किलोमीटर किस योजना की लंबाई है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया था। तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली एग्जामों में इस टॉपिक से हमसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है 2020 का स्वतंत्रता दिवस भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस था? तो ये था भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस। इसे याद रखिएगा। आगे देखिए, लाल किले पर सबसे ज्यादा तिरंगा किसने फहराया है? मतलब किस प्रधानमंत्री ने लाल किले पर सबसे ज्यादा तिरंगा फहराया है? तो किसने फहराया है? जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने 17 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे है इंदिरा गांधी। आगे देखिए, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन योजना जो हाल ही में लागू की गई है, इसका प्रारूप किसने तैयार किया? तो इसका जो प्रोफार्मा है ये तैयार किया है नेशनल हेल्थ एजेंसी ने, मतलब NHA द्वारा तैयार किया गया है। आयुष्मान भारत योजना देश में कब लागू की गई थी? तो याद रखिएगा, आयुष्मान भारत योजना देश में लागू की गई थी फरवरी 2018 में। और इस योजना के तहत प्रति परिवार को कितने रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है? तो 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है। किस योजना के तहत? आयुष्मान भारत योजना के तहत। आगे देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लाया गया? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1973 में। याद रखिएगा। और कहाँ से ये शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। और ये नेशनल पार्क भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और यहीं से शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। किस वर्ष? 1973। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक पूछ लिए जाए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कौन है? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक हैं कैलाश सांखलिया, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। इसीलिए कैलाश सांखलिया को भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो कैलाश सांखलिया। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो इसे याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, जो कि मीठे पानी की डॉल्फिन है। भारत की उत्तर भारत की जो नदियां हैं उनमें पाई जाती है। और इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गेंगेटिका। किसका? डॉल्फिन का। आगे देखिए, रेड डाटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है? तो जैसा कि आप जानते हैं रेड डाटा बुक जारी करती है IUCN,
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि नेचर की रक्षा के लिए काम करती है। और इस संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो इस संस्था का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, जो कि यूरोप में आता है। ओके, आगे देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की गई थी 2001 में। और ये कंप्लीट कब हुई? तो 2012 में। 2001 में शुरू और 2012 में कंप्लीट। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जुड़ने वाले प्रमुख महानगर कौन कौन से हैं? तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, 4 महत्वपूर्ण महानगर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जुड़ते हैं। कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। और इस योजना के तहत राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 5846 किलोमीटर लंबा है कौन? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से हमसे आने वाली एग्जामों में पूछे जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।